विपत्ति आ गई तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि अगर विपत्ति में तुम्हें दुख रहित होना हो, विपत्ति अपने आप में दुख नहीं है, विपत्ति में दुख रहित रहने का उपाय है समता। विपत्ति में कषाय करने पर दुख होता है और कषाय न करो तो दुख नहीं होता। सुकुमार स्वामी पर विपत्ति आई कि नहीं? कौन सी विपत्ति आई? शालिनी ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन सुकुमार स्वामी दुखी हुए क्या? क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने शरीर का राग छोड़ दिया। शरीर से राग करो तो दुख होगा और राग न करो तो दुख नहीं होगा। तो विपत्ति दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण अपने कषाय भाव है। इस प्रकार सब द्रव्य और उनकी पर्यायों को जो सम्यक दृष्टि जिनवाणी के अनुसार स्वीकार करता है वही सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी है और होता है। ऐसा यहां पर 9 गाथाओं के द्वारा बतलाया। और अंत में एक गाथा और दी है कि कुछ लोग घबरा जाएंगे इस वर्णन को सुनकर के, इसलिए आचार्य महाराज कितने करुणावान हैं। वो कह रहे हैं कि जिसको शास्त्र पढ़ना नहीं आता है ना, ऐसी बात आती है ना मन में कि जो बिल्कुल अंगूठा छाप कुछ भी नहीं आता, जिसको बिल्कुल सीधा साधा है, वो यदि ये नहीं जानता कि निश्चय नहीं क्या है, व्यवहार नहीं क्या है, जीवादि तत्वों के नाम क्या है, कुछ नहीं पता। अब देखो कोई जानवर है, सम्यक दृष्टि हो गया, उसको कैसे पता कि निश्चय नहीं क्या है, भूतार्थ ने अभूतार्थ ने 14 गुणस्थान, ये सब मालूम होता है कि बंदर को जिसको सम्यक दर्शन हो रहा है? कुछ नहीं पता उसको। तो आचार्य कहते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं पता लेकिन सिर्फ इतना पता है कि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही सच है और उसको मैं स्वीकार करता हूं। देखो वही सच है और तम सर्वमहं समिच्छामि, उस समूचे जिन वचन को मैं स्वीकार करता हूं, मुझे उस पर श्रद्धा है, बस वो भी सम्यक दृष्टि है। कितनी सुंदर बात कही। इस प्रकार 3 ढालों का सारांश हो गया और सम्यक दृष्टि का स्वरूप अपनी समझ में आ गया है। अब अपने जीवन में जो निखार अपने को लाना है वो बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। अब क्या पुरुषार्थ करना है अपने को? तो आत्मा और अनात्मा की पहचान करना है। अपन क्या है और अपन क्या नहीं है। जितनी छवियां अपने मन में आती है अपने बारे में, वो वास्तव में अपना रूप नहीं होता, अपना स्वरूप नहीं होता, वो अपने अहंकार द्वारा निर्मित होती है। जैसे इसका उदाहरण देंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि आपके पड़ोसी ने आपकी निंदा की और धोखे से आपने सुन ली, तो कैसा लगा? खराब। किसको लगा? जिसकी निंदा की। जिसकी निंदा किसकी? अपनी। अपन कौन? देखो यहां से पकड़ना है अपने को बिल्कुल। अगर सुख शांति चाहते तो उसको पकड़ना पड़ेगा, तत्व को। तत्व को छोड़कर कभी कोई सुखी नहीं होने वाला, ये नियम है। उसने किसकी निंदा की है मालूम है? आपकी जो छवि उसने अपने मन में बना करके रखी है उसकी। बहुत गहरी बात है। इसको थोड़ा सतर्क होकर, थोड़ा जागृत होकर, थोड़ा निष्प्रमाद होकर, थोड़ा सुस्ती छोड़कर, थोड़ा दीवार से हटकर सुन लेना। क्या कह रहे हैं? निंदा करने वाला किसकी निंदा करता है? वो आपको लक्ष्य करके निंदा कर रहा है, लेकिन निंदा किसकी कर रहा है? आपकी जो छवि उसके दिमाग में भरी हुई है उसकी। तो अब आपको क्यों तकलीफ हो रही है? उसके मन में आपकी छवि बिगड़ी है और तकलीफ आपको हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये आकांक्षा है
कि मेरी छवि सबके अंदर अच्छी रहे, है कि नहीं आकांक्षा? बस इस आकांक्षा के कारण अपन दुखी होते हैं। इस आकांक्षा को अगर अपन छोड़ दें, अपन ये सोचने लग जाए कि उसका मन है और उसका मुंह है, वो चाहे जैसे इस्तेमाल करे, तो फिर अपने को कभी दुख नहीं होने वाला। आराम समझ में, कभी आकुलता नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सहाय की 241वीं गाथा में कहा है, असंस निंद समो। जो श्रमण होते हैं वो प्रशंसा और निंदा में एक समान रहते हैं। समान क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे प्रशंसा के शब्द हो या निंदा के शब्द हो, है तो शब्द ही पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो फिर इन शब्दों को सुनकर मुझे आकुल व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है? ये तो उसका फैसला है। क्या किसी का फैसला अंतिम फैसला हो सकता है? पहले ये निर्णय कर लो अपन। मान लो किसी ने आपकी निंदा की, उसने जो कुछ कहा, क्या वो अंतिम सच है? बताओ। अगर वो सत्य नहीं, अंतिम सत्य नहीं है, तो फिर आप क्यों परेशान होते? अब अपनी असली में 3 छवियां होती है। एक छवि तो वो जो अपन अपने आप को समझते हैं, दूसरी छवि वो जो अपन दूसरों को दिखाते हैं, और तीसरी छवि वो जो वास्तविक छवि है अपनी। हो सकता है अपने को भी पता ना हो कि अपन वास्तव में क्या है। जो अपनी वास्तविक छवि है वो शायद गुरु को पता हो कि अपन वास्तव में क्या है। वो तीसरी छवि है जो गुरु जानते हैं। पहली छवि वो है कि जो अपन अपने आप को समझ रहे हैं, दूसरी जो गुरु समझ रहे हैं, और तीसरी जो अपन दिखा रहे हैं, जो अपन है नहीं लेकिन अपन दिखा रहे हैं। तो ऐसी 3 छवियां लेकर के अपन चलते रहेंगे तो ये कौन सी कषाय हुई? मान कषाय, माया कषाय। किसने बोला माया कषाय? जिसने बोला बिल्कुल ठीक बोला, ये माया कषाय है। क्योंकि है कुछ और दिखा कुछ रहा है। अंत में ज्ञान सागर महाराज श्री का स्मरण करते हुए अर्घ लेकर के आ गए हैं ना आप लोग। आज उनका संलेखना दिवस, जेठ अमावस। यद्यपि गुजरात में, महाराष्ट्र में ये जो अमावस है वैशाख महीने की अमावस है, लेकिन जैन तिथि दर्पण के अनुसार आज ज्येष्ठ अमावस्या है। नहीं, महाराष्ट्र में भी वही चलता है जो गुजरात में चलता है। हम महाराष्ट्र से ही आए ना यहाँ, इसलिए वो जानकारी है हमें। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे गुरुवर्यमहं रजे। अब ज्ञान सागर महाराज श्री के लिए अर्घ समर्पित कर सकते हैं। ओम ह्रीम। अब ज्ञान सागर महाराज श्री ने जिनको दीक्षा दी थी उनको भी चढ़ा लेते हैं अब। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे गुरुवर्यमहं यजे। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर गुरुवर्याय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। तो इस प्रकार वो अपनी पद्धति नहीं है संघ में।
ये आचार्य श्री के संग में शुल्लक, एलक और आरिकाओं के लिए ये अर्घ और पूजन की पद्धति नहीं है। फिर भी चढ़ा लिया आपने तो ठीक है, शास्त्रों में तो खैर आता है उल्लेख कहीं। तो ज्ञान सागर महाराज श्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। उन्होंने संलेखना के पहले, ये संलेखना उनकी हुई थी सन 1973 में, और उस दिन 1 जून की तारीख थी। समय 11 बजे का था सवेरे का, और 1 जून सन 1973 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री की संलेखना संपन्न हुई थी। और उसके बारे में खुरई में, खुरई नाम का एक स्थान है सागर से 54 किलोमीटर, वहां आचार्य महाराज ने जब प्रवचन दिया था, सन 85 की बात बता रहा हूं, हम लोग ब्रह्मचारी थे उस समय, ग्रीष्मकालीन भव्य वाचना हुई थी वहां। तो उसमें ये जो दिन था, उस समय आचार्य श्री ने बतलाया था कि ज्ञान सागर मुनि महाराज को एक बीमारी थी पैर में, जिसको साइटिका बोलते हैं। पैर शून्य पड़ जाते थे और फिर बहुत वेदना होती थी, तो बार बार उनको करवट बदलनी पड़ती थी। और फिर एक रात तो आचार्य श्री ने अपने हाथ पर उनका सिर रख करके उनको सुलाया था। और फिर कितनी जागृति और कितनी सेवा भावना होगी कि जब ऐसा लगता था कोई ऐसा स्पंदन, मान लो इस तरफ से ऐसे खिंचाव आ रहा है मसल्स में, तो फिर वो समझ जाते थे कि अब किस तरफ उनको करवट बदलवानी है। सीधे लेटे हुए हैं और करवट दिलानी है। तो ये सब सेवा बहुत जी जान से की आचार्य महाराज ने। और फिर कुछ लोगों का तो ये मानना है कि आचार्य श्री का आज जितना नाम है वो उस पुण्य के फल स्वरूप है जो उन्होंने गुरु की सेवा करते समय कमाया है। ऐसी सेवा की उन्होंने कि जिस सेवा की कोई तुलना नहीं है। और राजस्थान के विद्वान तो कहते हैं कि लाखों रुपयों की संपत्ति अगर पिता अपने बेटे को दे दे तो भी वो बेटा अपने मरणासन्न पिता की उतनी सेवा नहीं कर सकता जो इन्होंने गुरु की सेवा की है। वो स्वयं उठाते थे हाथों में, और फिर जैसे माँ बच्चे को देखरेख करती है, सब कुछ करती है माँ बच्चे की देखरेख में। आप इससे कल्पना कर लो कि क्या क्या नहीं करती सेवा में, वो सब सेवा की है आचार्य श्री ने। और संलेखना के पहले उन्होंने 22 नवंबर सन 72 में आचार्य पद अपने शिष्य को सौंप दिया था। और उसके बाद वो क्रम चलता रहा संलेखना का। और संलेखना का क्रम चलते चलते बीच में कई बार बहुत शिथिल अवस्था हो जाती थी, आवाज भी नहीं निकलती थी गले से। कभी उपवास चलते थे, कभी उनोदर चलता था। वो जो क्रम रहता है संलेखना का, 12 वर्ष तक का क्रम चलता है वो, तो सब साधनाएं चल रही थी बराबर व्यवस्थित। और कभी कभी क्या होता है कि जब शरीर बहुत शिथिल होता है तो फिर ऐसे आंख बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद ऐसी अवस्था आ जाती है कि न जागृत है न सोए हैं, और कोई कुछ बोलता है तो फिर सुन भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति भी बनती है कभी कभी, इसको गाफिल अवस्था बोलते हैं। इसीलिए समाधि भावना में कहा ना, गाफिल न हो न पाऊं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। तो एक बार ऐसे ही देखने में ऐसा लग रहा था कि महाराज श्री शायद गाफिल हो गए हैं, तो फिर इन्होंने प्रयास किया कि चलो इनको गुरु महाराज को जागृति आए, संलेखना का समय चल रहा है तो इसमें प्रमाद कम से कम हो। तो प्रश्न पूछा कि महाराज जी क्या चल रहा है अंदर। तो फिर तुरंत ज्ञान सागर महाराज जी ने समय सार की गाथा पढ़ के सुना दी। ए गो में सत्सदो अप्पा नाण दंसन लक्षणों शेष बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षणा। तब फिर महाराज श्री को लगा कि देखो संलेखना के समय भी कितने सतर्क है। और सबसे बड़ी चीज यही है, संलेखना के समय जो जितना सावधान रहता है उसकी संलेखना उतनी श्रेष्ठ होती है। एक बार ऐसे जब लेटे हुए थे करवट से, तो फिर ऐसे तखत रहता है सीधा, तो हाथ ऐसे सामने की तरफ था, तो सिर एकदम ज्यादा झुका हुआ था। तो किसी श्रावक ने विद्यासागर महाराज जी से कहा कि कुछ सिर के नीचे लगवा दो ना, ताकि ये सिर इतना न झुक जाए। विद्यासागर महाराज जी को भी लगा कि ठीक बात कह रहे हैं, अब गुरु के प्रति स्नेह तो रहता ही है शिष्य का। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया ज्ञान सागर महाराज जी के, महाराज ये चौकी लकड़ी की छोटी सी चौकी है सिर के नीचे। तो फिर उन्होंने बोला कि तकिया ले आओ,
तकिया ले आओ, बोले वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो अब ये क्या था कि ये वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, ज्ञान सागर महाराज, मतलब साहित्याचार्य थे समझ लो आप। उन्होंने जो अलंकार और छंद लिखे हैं उसकी संस्कृत भाषा में कोई टक्कर नहीं है आज। और बड़े बड़े विद्वान मानते हैं कि कालिदास कवि के बाद इतना बड़ा महाकवि अब हुआ, बीच में कोई नहीं हुआ। तो वो साहित्यिक भाषा में उन्होंने ये जवाब दिया था कि संलेखना के समय सुविधाएं छोड़नी पड़ती है। और शब्द क्या बोले थे? और अगर कोई अनाड़ी व्यक्ति होता सेवा में तो वो ले आता था क्या लेकिन वो योग्य गुरु के योग्य शिष्य ही सेवा कर रहे थे। तो वो समझ गए कि इस वाक्य का रहस्य क्या है। संलेखना के समय जितनी असुविधा हो, जहां तक दुर्ध्यान न हो, वहां तक की असुविधा को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस असुविधा में अपना धर्म ध्यान चल सके उतनी असुविधा को होने देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती उसमें। और फिर अंत में जब आचार्य ने खुरई में कहा था कि जब अंतिम 4 दिन बचे तब उन्होंने आसन बदलवाना बंद करवा दिया था कि नहीं अब आसन नहीं बदलेंगे। तो वो लेटे हुए थे, ऐसे सीधे लेटे थे, चित्त लेटे थे। और फिर जब बहुत समय निकट आ गया तब के फोटोग्राफ्स भी हैं आज, कलर्ड फोटोग्राफ्स। उस समय कोई बाहर से आए हुए थे, स्विट्जरलैंड से या कहीं से कोई, तो उस समय वो रंगीन फोटो, नहीं तो उस समय रंगीन कैमरा भारत में नहीं चलते थे। सन 72-73 की बात है। रंगीन कैमरा अभी बाद में आए हैं 80s के आसपास। और फिर वहां पर फिल्म इंडस्ट्री के पास तो बहुत सारी व्यवस्था चल रही थी पहले भी, लेकिन यहां पर उसने आकर के फोटोग्राफ्स ले लिए अंत के। और वो फोटोग्राफ्स आज भी छपे हुए। आत्मानवेशी नाम की एक पुस्तक छपी है, क्षमा सागर मुनिराज ने लिखी है वो पुस्तक, आत्मानवेशी। उसमें वो कलर्ड फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे महाराज श्री के, संलेखना के, कि कैसे वो करवट दिला रहे हैं आचार्य महाराज उनकी, और सारी सेवा किस प्रकार कर रहे हैं, सब बहुत सुंदर ढंग से दिया हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ पंडित लोग वहां पर आए। शिव सागर आचार्य महाराज उनके गुरु थे, ज्ञान सागर महाराज के। ज्ञान सागर महाराज ने जो मुनि दीक्षा ली थी वो आचार्य शिव सागर महाराज जी से ली थी, और आचार्य शिव सागर महाराज ने पहली मुनि दीक्षा इन्हीं को दी थी। तो क्या हुआ कि वो लोग आए यहां पर और बोले कि जो प्रथम शिष्य हैं शिव सागर जी के, उनके 2 शब्द हम चाहते हैं, क्योंकि स्मृति ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है। स्मृति ग्रंथ समझ गए आप? शिव सागर महाराज की स्मृति में एक पुस्तक छपने जा रही है, तो उसमें उनके प्रथम शिष्य के 2 शब्द हम लेना चाहते हैं। तो फिर सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं, अभी तो आवाज नहीं निकल रही, बहुत शिथिल अवस्था है, संलेखना चल रही है, अभी बोलेंगे तो फिर दिन भर तकलीफ होगी उनको। फिर वो लोग बोले कि नहीं, एक बार हमारी तरफ से प्रार्थना करो, हमारी भावना समझो, एक बार निवेदन कर लो। तो फिर विद्यासागर महाराज जी गए उनके पास और बोले कि वो लोग आपसे 2 शब्द चाहते हैं। तो मैं क्या उत्तर दूं उनको? आप जो कहोगे मैं उनसे कह दूंगा। तो ज्ञान सागर महाराज जी बोले कि गुरु के बारे में आए हैं, अरे अरे बुलाओ उनको, अंदर बुलाओ। उनको इतनी उत्सुकता हो गई कि मेरे गुरु के बारे में मुझसे 2 शब्द लेना चाहते हैं। एकदम उनको अंदर बुलाया, और उसके बाद उस अवस्था में, संलेखना की अवस्था में, उन्होंने 2 श्लोक लगे हाथ बना करके उनको दे दिए। 2 श्लोक संस्कृत में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीवन भर कितना अभ्यास रहा होगा उनको संस्कृत काव्यों का, कि तुरंत उन्होंने श्लोक बना करके दिए। संस्कृत वाक्य बना करके दे दे तो भी मतलब वो बात अपने गले उतर जाती कि ठीक है, संस्कृत भाषा जिनकी बहुत अच्छी थी तो उन्होंने संस्कृत में वाक्य, पर कविता बना करके दे दी उन्होंने। और उसका सारांश ये था कि जिनकी कृपा से मैं ज्ञान का सागर बना, उनको मेरा नमस्कार हो। यानी जिन्होंने मुझे ज्ञान सागर बना दिया उनको मेरा नमस्कार, उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि हो। और वो 2 श्लोक आज भी शिव सागर महाराज के स्मृति ग्रंथ में छपे हुए हैं। और उसके बाद अंत में जब आज के दिन 11 बजे उनकी संलेखना हुई, 4 दिनों तक उन्होंने आसन नहीं बदला था। अंत में फिर आज जब उनकी संलेखना हो गई तो फिर हमारे गुरु महाराज को अपने गुरु का जो वियोग हुआ था, उस समय भाव में तो कभी वियोग होता नहीं, लेकिन उस समय जो सानिध्य का
बिछोड़ हो गया था। तो उस समय आचार्य श्री ने मतलब गुरु की स्मृति, क्यों उस समय वो दशा थी कि आचार्य श्री भी बहुत छोटे थे, यानी उनकी उम्र कितनी रहेगी, 30 साल से भी बहुत कम उम्र थी। और उस समय जब वियोग हो गया तो आचार्य श्री को उन्होंने हिंदी भाषा सिखाई थी, संस्कृत सिखाई थी, क्योंकि ये तो कन्नड़ भाषी थे, साउथ से आए हुए थे, कर्नाटक से 2 दिन की रेल यात्रा करके। तो हिंदी भाषा सिखाने के लिए जो हिंदी शब्द होते थे, संस्कृत में व्याकरण के सूत्र होते, 5 सूत्र डेली कंटेस्ट करने का नियम था उनके लिए, आचार्य श्री को उस अवस्था में, ब्रह्मचारी अवस्था में। तो फिर वो लिखते नहीं बनता तो बच्चों को कैसे सिखाते हैं, वैसे उन्होंने सिखाया था। जब बच्चा नहीं लिख पाता तो फिर उसको पहली बार जब लिखवाते हैं तो उसका हाथ पकड़ करके ऐसे क बना करके देते हैं कि ये देखो ये क है, अब इसके नीचे तुम बनाओ, खुद बनाओ बोले। तो ऐसे ज्ञान सागर महाराज जी ने उनको 12 खड़ी सिखाई थी ब्रह्मचारी अवस्था में, विद्याधर ब्रह्मचारी जी को ऐसे हाथ पकड़ करके 12 खड़ी सिखाई थी। और फिर उसके बाद इतना विद्वान बना दिया कि अष्ट सहस्री तक पढ़ा दी उन्होंने। अष्ट सहस्री को विद्वान लोग कष्ट सहस्री बोलते हैं, इतना कठिन ग्रंथ है वो पढ़ा दिया उन्होंने। और फिर बाद में बोला कि तुम बहुत देर से आए। क्या मतलब इसका, कि जल्दी आते तो और कुछ सिखा देते, लेकिन इतने समय में कितना सिखा सकते थे, देर से आए। तो जब गुरु का वियोग हुआ तो फिर ये सारी चीजें स्मृति में एकदम झलकती थी कि मेरे गुरु ने उस समय मुझे ऐसा सिखाया था, ये किया था, वो किया, वो सब चीजें एकदम झूलती है यादों में। और फिर गुरु का स्नेह, तो गुरु का स्नेह रहता ही है। तो फिर उस समय आचार्य श्री की आंखों में आंसू भी आ गए थे गुरु का जब वियोग हुआ था, क्योंकि ये वियोग जो था ऐसा वियोग था कि वो चिर वियोग जिसको कहते हैं, कि दोबारा इस जन्म में तो फिर उस रूप में मिलन नहीं हो सकता। स्मृतियों में, भावों में तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अब वो चरणों की सेवा कैसे मिल सकती है। और उसके बाद आचार्य श्री ने होली तक, आज के दिन से लेकर होली तक केवल दूध, पानी और रोटी ली है, तीसरी वस्तु भोजन में ग्रहण नहीं की होली तक। माने कितने महीने, अब आज से लगा लो आप। तो इस प्रकार ये ज्ञान सागर महाराज श्री का अपन ने थोड़ा सा स्मरण किया था कि उनसे विद्यासागर महाराज आए और विद्यासागर महाराज जी ने हमें दीक्षा दे दी, तो हम आकर के आपको कुछ 2 बातें सुना रहे हैं 9.5 महीने। तो ऐसी ये घटना है। और अब अपने को अपने जीवन में क्या करना है, ये अपने विवेक से सोचना है।